सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में सरकार के पक्ष में ट्रेड यूनियनों और एनएसी यूनियन के बीच मांगों का यह टकराव भारत में पेंशनभोगियों की अलग अलग अपेक्षित जरूरतों को उजागर करता है। ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि विभिन्न संगठन और संघ अपनी मांगें पेश कर रहे हैं। इस संबंध में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांगों के टकराव में सरकार की भूमिका बजट 2025 में शामिल की जाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आइए पूरी जानकारी जानें। पूरा वीडियो अंत तक देखें, वीडियो मिस या स्किप न करें। विषय पर जाने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत में कई पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल रही है, जो उन्हें उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि न्यूनतम पेंशन राशि के बारे में हाल ही में हुई चर्चाओं ने विभिन्न संगठनों के बीच मांगों के एक महत्वपूर्ण टकराव को जन्म दिया है। जहां कुछ लोग 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की वकालत कर रहे हैं, वहीं ईपीएस 95 राष्ट्रीय पेंशनभोगी संघ महंगाई भत्ते और चिकित्सा लाभों के साथ साथ 7,500 रुपये तक की अधिक वृद्धि के लिए दबाव डाल रहे हैं। मांगों में भिन्नता ईपीएस 95 पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संघों और संघों के अलग अलग दृष्टिकोणों को दर्शाती है। कुछ संगठनों का तर्क है कि 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन एक उचित अनुरोध है, जो सरकार की वित्तीय बाधाओं को संतुलित करता है और साथ ही पेंशनभोगियों को पर्याप्त सहायता भी प्रदान करता है। उनका मानना है कि इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ आर्थिक दबाव कम होंगे, खासकर बढ़ती जीवन लागतों के मद्देनजर। इसके विपरीत ईपीएस 95 नेशनल पेंशनर्स एसोसिएशन का तर्क है कि मौजूदा पेंशन संरचना अपर्याप्त है। उनका तर्क है कि पेंशनभोगियों के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 7,500 रुपये आवश्यक है, खासकर जब मुद्रास्फीति और चिकित्सा देखभाल की बढ़ी हुई लागत पर विचार किया जाता है। उनकी मांगों में पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करने के लिए महंगाई भत्ते और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल है, जो इस बात पर जोर देती है कि मौजूदा पेंशन उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करती है। इन मांगों को संबोधित करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करने वाली है। इस बात को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि सरकार पेंशनभोगियों की मांगों पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। पिछली चर्चाओं से संकेत मिलता है कि सरकार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए तैयार हो सकती है, लेकिन इस वृद्धि की सीमा अनिश्चित बनी हुई है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने पहले पेंशनभोगियों की शिकायतों को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें मुद्रास्फीति और बदलती आर्थिक स्थितियों के कारण पेंशन राशि पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करना शामिल है। बजट 2025 के संभावित निहितार्थ। इस बात की प्रबल संभावना है कि आगामी बजट इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाएगा। प्रधानमंत्री का रुख परिणाम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन्होंने अक्सर सामाजिक कल्याण और समाज के कमजोर वर्गों का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आप इस नए परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार बजट 2025 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा करती है या नहीं? हमें नीचे टिप्पणियों में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे पेंशनभोगियों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।